प्रदीप जैन आदित्य बन के काम कर रहे हैं। उनके सामने कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई सरकार की ताकत नहीं टिक सकती। और सरकार उन्हें कभी अग्निवीर योजना के नाम पे ठगती है, कभी डिफेंस कॉरिडोर की बात करती है, कभी बीडा की बात करती है, मिलता कुछ नहीं है। ढपोर संखी है। किसानों का कर्जा माफ़ होगा और 25 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य की राशि होगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कोई छू नहीं सकता। हम लोग उसके लिए कृत संकल्पित हैं और यही कारण है ये सरकार जन विरोधी है और इसका सत्ता में से जाना तय है। युवाओं को 1 महीने के अंदर रोजगार की प्रक्रिया शुरू होगी और जब तक जिन परिवारों में रोजगार नहीं मिलेगा 1 लाख साल उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राहुल जी और अखिलेश जी ने बुंदेलखंड की नब्ज को टटोला और उन्होंने इस चीज़ को देखा कि बुंदेलखंड में हर 100 घरों में से 90 घरों में बेरोजगार युवा हैं। सारी जातियों का स्नेह, सारी जातियों का आशीर्वाद गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हमें मिल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं हम 5 साल सांसद रहे, भले ही हमें सप्ताह में 5 दिन वहाँ रहना पड़ा हो। नमस्कार साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप जैन आदित्य साहब। झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और इस समय चुनावी प्रचार में निकले हैं। कल सर जो झांसी में रैली हुई है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, इसको किस तरीके से देखते हो? जो भीड़ जुटी है क्या वो वोट बैंक में परिवर्तित होगी? राहुल जी और अखिलेश जी ने बुंदेलखंड की नब्ज को टटोला और उन्होंने इस चीज़ को देखा कि बुंदेलखंड में हर 100 घरों में से 90 घरों में बेरोजगार युवा हैं और सरकार उन्हें कभी अग्निवीर योजना के नाम पे ठगती है, कभी डिफेंस कॉरिडोर की बात करती है, कभी बीडा की बात करती है, मिलता कुछ नहीं है। ढपोर संखी है। तो उन्होंने एक आह्वान किया कि जब युवा जिनको रोजगार नहीं मिलेगा हमारी सरकार आएगी तो 30 लाख युवाओं को 1 महीने के अंदर रोजगार की प्रक्रिया शुरू होगी और जब तक जिन परिवारों में रोजगार नहीं मिलेगा 1 लाख साल उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वो परिवार जिन परिवार में महिलाओं के पास नोटबंदी और कोरोना के कारण गरीबी है, उन परिवारों को 1 लाख रुपए की गारंटी है। किसानों का कर्जा माफ़ होगा और 25 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य की राशि होगी और मनरेगा में 400 रुपये मिलेंगे। और ये सब इसलिए उन्होंने कहा कि आज लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं। तो राहुल जी और अखिलेश जी के आह्वान पर पूरे क्षेत्र में ज़बरदस्त। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जैन समाज के उनके जिलाध्यक्ष हैं और जैन समाज से नगर पालिका अध्यक्ष हैं। आपके आने के बाद जैन समाज को कोर वोटर जो भारतीय जनता पार्टी का था वो कांग्रेस पार्टी में मान करके चला जा रहा है, तो उन दोनों के प्रभाव से क्या ललितपुर ज़िले में जैन समाज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, हम लोग जाति की राजनीति नहीं कर सकते और जैन का मतलब है जन, जो जन जन का दर्शन है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा, हमारे जितने भी जैन दर्शन के सिद्धांत हैं, जो भी मानते हैं वो जैन है। और मैं ये मानता हूँ कि सारी जातियों का स्नेह, सारी जातियों का आशीर्वाद गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हमें मिल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं हम 5 साल सांसद रहे, भले ही हमें सप्ताह में 5 दिन वहाँ रहना पड़ा हो, तो मैं कभी एसी कमरे में सोया नहीं। मैंने इस माटी के लिए काम किया। जिस तरह पढ़ लिख कर एक बेटा बाहर भी जाता है, उसे घर की चिंता रहती है, तो मुझे हमेशा, मैं कभी अपनी फैक्ट्री को बढ़ाने में नहीं लगा रहा, मैं अपने व्यापार को बढ़ाने में नहीं लगा रहा, मैं कभी लोगों के बीच से बचने का काम नहीं किया। 10 सालों से मेरे बीच में मेरे पास कोई पद नहीं था, फिर भी मैंने इस माँ की सेवा की और जब तक मेरे शरीर में जीवन है मैं इस माँ की सेवा करूँगा। आज दो मुख्यमंत्री झांसी में रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो मोहन यादव जब झांसी में रोड शो के लिए आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है जो आपके साथ है उसमें कुछ बिखराव दिखे? देखिए, हमारा एक एक वोटर दिल से चुनाव लड़ रहा। आपने देखा होगा उप मुख्यमंत्री उनके नामांकन में आए थे, लोग हमसे पूछने लगे, पत्रकार, आपके में कौन आएगा, उप मुख्यमंत्री आएगा, मुख्यमंत्री? हमने कहा हमारी जनता है, वो जनता जो अपनी जेब से पैसा खर्च कर रही, वो हमारे नौजवान भाई जो दिन भर समय लगा रहे,
वो हमारे भाई जो हमसे एक बार मिले उसके बाद पूरे प्राण से प्रदीप जैन आदित्य बन के काम कर रहे हैं। उनके सामने कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई सरकार की ताकत नहीं टिक सकती। ये बुंदेलखंड के लोग हैं कि इनकी ताकत इतनी है कि ये मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को लोकसभा तक पहुंचा देंगे। एक तरफ आप लोगों का लगातार रोजगार के प्रति टारगेट करना, रोजगार इस बात में तथ्यता है कि कम मिले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार सैदपुर में एक प्लांट वर्ल्ड ट्रक पार्क का लगातार लोगों के बीच जा रही हो, कह रही है कि वर्ल्ड ट्रक पार्क खुल रहा है, उससे ललितपुर ज़िले में 15-20 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। ललितपुर से छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। रेल नीर उद्योग 500 करोड़ की लागत से ललितपुर में लगना था, चला गया। मेहरौनी से लेके सागर तक की रेलवे लाइन स्वीकृत थी, चली गई। आज देख क्या रहे वहाँ पर, जिस सैदपुर के अंदर वो मेडिसिटी की बात कर रहा है, उसमें सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज खुलना था, किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया उन्होंने छोटे मोटे दामों पर, उसमें कोई लाभ ले लिया होगा, उससे किसी का कोई रोजगार का भला होने वाला नहीं है। आज लगातार अनुराग शर्मा एक चीज़ को कह रहे, हमारे नाव पे वोट नहीं देने, मोदी योगी के नाव पे वोट देने। कहीं आपने सुना कि घर के अंदर आदमी खाना खाए, वो कहे हमारे पिताजी ने खा लिया, मेरा पेट भर गया। कोई अगर क्रिकेट खेले तो वो कहे हमने उधर से सीखा, हम आउट नहीं होंगे। पहलवान जब अखाड़े में जाता है तो खुद के बलबूते पे जाता है, खुद की दम पे जाता है। आज जनता के सामने 2 जनसेवकों का चुनाव है, कोई मालिकों का चुनाव नहीं है। तो ऐसे में किसी के नाम पे वोट मांगना ये तो प्रदर्शित करता है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अगर उनके अंदर खुद की काबिलियत नहीं है तो उन्हें संसद का चुनाव लड़ने का मौका नहीं लेना चाहिए, खुद अपने बलबूते पे चुनाव लड़ना चाहिए। इंडिया गठबंधन लगातार एक तरफ कह रहा हो कि संविधान को खतरा है, तो इको आप कैसे देख रहे हैं? संविधान पे वास्तविक खतरा है का? वास्तविक मुंह से बोल रहे हैं वो, अब की बार 400 पार, उनके एक मुख्यमंत्री 4000 पार कर रहे हैं। उनके मन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने का पूरा भाव है। और मैंने देखा जब संत रविदास की प्रतिमा में झांसी में लगवाना चाहता था, मुझ पर 12 धाराएं लगा दी। क्या संत रविदास भगवान नहीं है? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कोई छू नहीं सकता। हम लोग उसके लिए कृत संकल्पित हैं और यही कारण है ये सरकार जन विरोधी है और इसका सत्ता में से जाना तय है। केवल एक व्यक्ति विशेष को अगर ललितपुर में छोड़ दें, सुजान सिंह बुंदेला, जो आप की कांग्रेस पार्टी से 2 बार प्रतिनिधित्व करे, अब की बार ललितपुर के लाने आपके ऐसे क्या विकास कार्य हुए अगर आप चुनाव जीत के लोकसभा के सदन तक? देखिए, हमारा एजेंडा जनता का एजेंडा है। हम हर युवा के रोजगार के लिए हमने पहले भी प्रयास किया था। जो यहाँ पर ट्रेन की सुविधाएं नहीं है उनके लिए काम करेंगे, पीने का पानी नहीं है। और बड़ी फैक्ट्रियाँ, जिन फैक्ट्रियों से लोगों को सीधा लाभ हो, वो कहीं बाहर ना जाएं मजदूरी के लिए, वो काम करें और पूरे अपने माता पिता की सेवा करें। इसके अलावा पर्यटन में ललितपुर का सबसे बड़ा नाम होना चाहिए, चाहे देवगढ़ के मंदिर हों, गिरार के मंदिर हों, तुबन सरकार हो, चाहे सदन साई की दरगाह हो, ऐसे अच्छे रणछोड़ मंदिर हो, देवगढ़ हो, ये सब ऐसे स्थान ऐसे वर्ल्ड क्लास के मैप में लाएंगे। दुनिया के नक्शे में जब ललितपुर आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार बढ़ेंगे और यहाँ के नौजवानों को एक नई दिशा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदीप जैन आदित्य जी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी के आवे बाए समय में जो पता चले कि चुनाव किताएं जा रहा हो, लेकिन फिलहाल प्रदीप जैन आदित्य अपने समर्थकन के संगे चुनावी मैदान में हैं और अनुराग शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उनको लगातार टक्कर दे रहे। अब आवे भाई 20 मई को मतदान हुई और जब 4 जून को रिजल्ट आए तब पता चले कि चुनाव और जनता क्या गई। बहुत बहुत धन्यवाद।